बावजूद अभी बेसिक शिक्षा विभाग में नए सचिव भी आ गए हैं और आप पूर्णकालिक सचिव होंगे तो उम्मीद है कि कुछ कार्यवाहियां होंगी। अभी तक बिल्कुल दीपक होगा जी के सर, पास बहुत 4 साल। हाँ और आपके पार्थिसेन शर्मा साहब जो आए हैं वो बहुत सुलझे और अच्छे अधिकारी हैं। बहुत पहले हमारी उनकी मुलाकात हुई थी, जब एक बार वो डीपीईपी में निदेशक थे और हम लोगों को टीएलएम नहीं मिलता था, तो मैं उनसे मिलने गया था। हमारे यहाँ डीसी थी आदरणीय रजनी श्रीवास्तव जी उनके साथ, तो बहुत अच्छा उन्होंने समझाया और उसके बाद डायरेक्टर की हैसियत से उन्होंने हम लोगों को, शिक्षा मित्रों को 500-500 रुपया तब ग्राम शिक्षा समिति में आता था, टीएलएम पूरे प्रदेश में देने का काम किया था। मेरा विश्वास है कि मैं उनसे मिलूंगा और अपनी बात कहूंगा, निश्चित रूप से वो सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे और इसके लिए हमने बात करी है। तो अधिकारी भी हैं माननीय आदरणीय जो है हमारे डीजी महोदय भी चेंज हो गई हैं, उनसे भी हम लोग अपनी बात रखेंगे और वो जो पीछे की चीजें हैं उनको आगे करेंगे कि अब इस पे आपको काम करना था और सर इसका आदेश कराइए। तो हमें लगता है कि धीरे धीरे चीजें सही होंगी। अब जब बात, जैसे सर क्या होता है, कोई बोलता नहीं था, मुंह खोलोगे कुछ बोलोगे तब तो ये जमाना बदलेगा। चुप रहते हो सब सहते हो तब क्या जमाना बदलेगा। तो हम चुप नहीं थे, हमने सहा नहीं, हम लड़े और अब तो सरकार के लोग मुंह खोलने लगे हैं, बोलने लगे हैं, तो निश्चित रूप से ये जमाना बदलेगा, ये परिस्थितियां बदलेंगी, स्थितियां बदलेंगी, देशक शिक्षा मित्रों के जीवन में सुधार होगा। अगर संविदा में आउटसोर्सिंग आयोग के चतुर्थ श्रेणी को 20,000 मिल रहा है और उसके प्रशिक्षित व्यक्ति को 40,000 मिल रहा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयोग बनाया है तो हम प्रशिक्षित लोग हैं, सारी अर्हताएं दक्षताएं हमें व्यवस्थित हैं और हम उस दिशा में मूल धारा में काम कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा भी है और मंत्री जी से शीघ्र मिलकर कहूंगा भी कि जो भी हो अच्छा हो, बेहतर हो और भटकने और भटकने वाली चीजें ना हो और इसके बाद आजादी के साथ आजाद होकर के शिक्षा में अनुदेशक विद्यालय में शिक्षण कार्य करे, कार्य सरकार में तल्लीनता के साथ काम करे, अपनी मन मस्तिष्क की जो चिंता है, परिवार की जो चिंता है, उससे भयमुक्त रह करके बच्चों को खुशहाल रख करके काम करने का काम करे। ऐसा मुख्यमंत्री जी करें, हम लोग ये अपेक्षा करते हैं। नहीं, यही कहा जा सकता है, अच्छा हो जाए। और पार्थ जी तो एक अच्छे अधिकारियों में गिने जाते हैं, बहुत सिंसियर हैं, बहुत समझदार हैं और जहां जिलों में रहे तब और या विभागों में रहे तब वो अपनी एक छाप छोड़ते रहे हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह जी भी आ गए हैं। हाँ, पेटीएम पर अरुण मिश्रा का ही नाम आएगा। विक्रम सिंह को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल अपने आप बता देंगे कौन सी वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। हमारी तरफ से सभी दर्शकों की ओर से विक्रम सिंह को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। निरंतर आगे बढ़ो और बढ़ते रहिए, मस्त रहिए जीवन में विक्रम सिंह जी। चलिए विक्रम जी, आपको जन्मदिन जी सर, प्रणाम। शुक्ला जी बधाई दे रहे हैं आपको। जी जी जी, आदरणीय शुक्ला जी को भी सादर प्रणाम और बहुत बहुत आभार। और आपको भी सर सादर प्रणाम, बहुत बहुत आभार। और थोड़ा उसी में व्यस्त थे सर, हमारे तो हम माननीय इसी में पार्षद कॉल कर रहे थे भाई। आपके लोग बड़ी बड़ी कटाक्ष लिखते हैं, वो हम पर सहा नहीं जाता है क्योंकि हम पर रुका नहीं जाता बिना जवाब दिए। तो किसी ग्रुप में आपके द्वारा तब आप लाते थे, मैं तब भी कहता था ये आदमी ठीक नहीं है और आप लेके आते थे, मैं जोड़ता था। वो बहरूपिया आते थे, हमें भगवान बताते थे, किसी को मालिक बताते थे। अब वो बताते हैं, इसी डिबेट का उन्होंने स्क्रीन ली के और ग्रुप में अपने में डाल के कहा कि अब इन्हें भी सहयोग की जरूरत है। वो आ गया हमारे पास, हम कल उस पर लीगल बात करेंगे। अभी एपी सिंह को हमने सारे भेज दिए हैं स्क्रीनशॉट और उनका नंबर भी है और हमने नंबर भी लगाया। उन्होंने इतने डरपोक हैं कि नंबर भी नहीं पिक कर रहे, हमें ब्लॉक कर दिया है। मैं तो उनसे कह रहा हूं भैया कम से कम बात कर लो, इतने ही दमदार हो, ताकतवर हो सकता है। जी विक्रम सिंह, चलिए आज आपका जन्मदिन है, हम ये बातें फिर करेंगे। पहले आज जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, निरंतर आगे बढ़ते रहो। जी विक्रम सिंह, क्या खबर है, कुछ जानकारी मिली? नहीं, आज तो शनिवार था और कल रविवार है,
आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए समय मांगा है और मैंने वो फोन किया था। अब देखिए समय कब मिलता है, हो सकता है गोरखपुर में ही समय मिल जाए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन गोरखपुर में भी है, तो भाई हो आपने सकता कल है भी हमसे कहा था, और मैं आपको बता देता हूं कि मेरा नंबर ये पड़ा हुआ है, मुझसे बात कर लो। आपने कल भी मुझे बताया, आज भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, आपका समस्या का समाधान करा देंगे। क्योंकि मैंने कल भी कहा, या तो आपने मेरी बात नहीं सुनी, आप मुझे फोन से अपनी समस्या बता देना लगभग 10 बजे। जी ठीक। तो आज हमने समय मांगा है सर माननीय मुख्यमंत्री जी का, और आज मैंने फोन किया था तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ मिलना चाहते हैं, लखनऊ की गोरखपुर, क्योंकि कल माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन गोरखपुर होने वाला है। तो मैंने कहा जहां भी मुलाकात करा दीजिए, हमें मुलाकात से मतलब है, हमें